सो हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू योर न्यू व्लॉग ऑफ आर्ट महकमा। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है कि आर्ट महकमा वॉल पेंटिंग के लिए चार्ज कैसे करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो वीडियो है ये हमारे कमर्शियल आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो एज वेल एज जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आर्ट महकमा या फिर अगर आपको वॉल पेंटिंग या ग्राफिटी करवानी है तो किस हिसाब से हम चार्ज लेते हैं या चार्ज करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, चार्ज किस तरीके से लिया जाता है। जैसे पहली बात तो चलो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जैसे वॉल पेंटिंग होती है, वॉल पेंटिंग में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जैसे ग्राफिटी हो गई, डूडल आर्ट हो गई, 3D आर्ट हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं वॉल पेंटिंग में। डिपेंड करता है कि आप क्या करवा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात, आप कहाँ कहाँ वॉल पेंटिंग करवा सकते हैं, जहाँ आपका मन करे। चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि कमर्शियल आप करवा सकते हैं, और कमर्शियल में जैसे आपका कोई स्टूडियो है, कोई शॉप है। ठीक है, कार डिटेलिंग स्टूडियोज जैसे अभी बहुत चल रहे हैं। सलून है, अगर आपका कोई कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, बार है, लॉन्च है, वर्कशॉप है, कहीं पे भी आप जहां आपका मन करे। और रेजिडेंशियल में आप अपने घर पे भी करवा सकते हैं, आप अपने मास्टर बेडरूम में करवाइए, हॉल्स में करवाइए। ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हैं कि जहां आपका मन करे आप करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप कहाँ नहीं करवा सकते। हाँ, कहाँ नहीं करवा सकते कि एक ही जगह है कि आप जहां नहीं करवा सकते, वो है सीलन वाली वॉल। जिस वॉल पर सीलन आती है वहाँ आपको वॉल पेंटिंग नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम सीलन आएगी और वो आपका पेंट निकाल देगी, तो आपका जो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्टिंग जैसे होती है चार्जेस की, जैसे आप पूछ रहे थे कि बार बार कि चार्ज क्या है, तो चार्जेस एक्चुअली हम स्क्वायर फीट में लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया कि चार्ज क्या है आपका, या तो उसके लिए मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे, वो मैंडेटरी है। पहली बात तो आपका डिज़ाइन क्या है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है तो आप वो मुझे भेज सकते हैं, या फिर आपका काम किस तरीके का है। मान लो आपका कोई सलून है या कार डिटेलिंग स्टूडियो है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा इस तरीके का काम है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है तो अच्छी बात है, नहीं तो देन वी विल सजेस्ट यू कि आप क्या करवा सकते हैं। अगर आपका एरिया बड़ा है, इन द सेंस अगर आपकी मान लो 10x10 की वॉल है, तो हम उसमें स्क्वायर फीट का आपको बता देंगे कि इस डिज़ाइन के लिए इतना स्क्वायर फीट आपको पे करना पड़ेगा, पर स्क्वायर फीट आपको चार्ज इतना लगेगा। 10x10 एक एस्टिमेट 100 स्क्वायर फीट हो गया, तो उसके लिए हम बता देंगे कि आपको इसके लिए कितना स्क्वायर फीट चार्ज लगेगा, तो ऑल ओवर आपका एस्टिमेट इतने का बैठेगा। फिर दूसरी बात आती है, अगर आपका छोटा कॉलम है, कोई 4x5 का है, 6x4 का है, मतलब 10x10 से 100 स्क्वायर फीट से अगर नीचे का एरिया आपका कोई ब्लॉक है, कोई कॉलम है, तो उसके लिए डिपेंड करेगा कि डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उसमें कितना टाइम लग रहा है। उस हिसाब से फिर उसका चार्ज वो बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, उसका स्क्वायर फीट में काउंट नहीं होता है, वो कॉलम में काउंट होता है। उसका डिज़ाइनिंग चार्जेस मतलब उसका जो चार्ज होगा वो अलग रहेगा, वो स्क्वायर फीट में काउंट नहीं होता। अब 2-3 चीज़ें और हैं। अब जैसे हम पैन इंडिया काम करते हैं, तो जो दूर के हमारे क्लाइंट्स हैं या अदर स्टेट के जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए प्रोसेस क्या रहता है। देखो, जो डिज़ाइनिंग चार्जेस है वो तो ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी सेम ही है। ठीक है, डिपेंड करता है कि मान लो मैं दिल्ली से हूँ और आप बात कर रहे हैं बेंगलोर से कि मुझे डिज़ाइनिंग करवानी। ठीक है, और हमारी बात हो चुकी है, हमारा कॉस्टिंग वगैरह भी, पर उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है कि आपको कन्वेंस और स्टे वो आपको हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग चार्जेस सेम है। ठीक है, वो आपको हमें कन्वेंस और स्टे आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम
सिर्फ डिज़ाइनिंग चार्जेस ही आपसे ले रहे हैं, हमारा तो फिर वो अकोमोडेशन में ही सारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, कुछ किलोमीटर्स की रेंज तक हम खुद ही अफोर्ड करते हैं कन्वेंस और स्टे का, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे आपका चार्ज डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी सरफेस कैसी है वॉल की, कि वो पुट्टी वॉल है या फिर आपका मतलब अभी बहुत सारे नए डिज़ाइंस चल रहे हैं, एक ब्रिक वॉल भी होती है, उस पर प्लास्टर नहीं करते हैं, डायरेक्ट वार्निश मार देते हैं, तो वो बहुत उबड़ खाबड़ सा सरफेस हो जाता है, उस पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और वहाँ पे ब्रश भी अच्छे से नहीं चल पाता, ठीक है। तो उसके वो भी डिपेंड करता है आपका। फिर तीसरी चीज़ है कि आपकी हाइट कितनी है। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आप 7 फीट तक आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। अब आपको काम करना है 15 फीट से ऊपर ऊपर, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे चाहिएंगे, और तो उसकी मतलब ये एक फैक्टर है कि आपका इसमें चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और एफर्ट्स का तो है ही, आपको पता है कि पूरे दिन खड़े रह के काम कैसे करना है, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं है हमने कोई मशीन लगा दी और वो खट खट से खट के पूरा प्रिंट हो गया आपकी दीवार पे। मैनुअली काम करना पड़ता है, हैंडमेड चीज़ें हैं ये, और पूरा एफर्ट मांगती हैं, पेशेंस मांगती हैं। तो ऑल ओवर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि चार्ज क्या होंगे। बाकी आप मोटा मोटी ये ध्यान रखिए कि अगर आपका बहुत बड़ा स्पेस है तो वो स्क्वायर फीट में काउंट होगा, ठीक है। स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपका कॉलम है, मतलब कोई ब्लॉक है, 5x4, 6x4, 7x5, जो भी है, मतलब ये जो 10x10 से जो छोटे ब्लॉक्स हैं, कॉलम्स हैं, इसमें आपको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, और एफर्ट्स कितना है उस हिसाब से चार्ज उसका होगा। अब एक मेन बात कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम आपको अप्रोच कैसे करें, अगर हमें काम करवाना है तो अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें या फिर आपको बुक कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट करें www.artmehkma.com, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अब प्रोसेस क्या रहता है कि जैसे ही आप मेरे को फ़ोन करेंगे, डीएम करेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको किस तरीके का काम करवाना है, या आपका किस तरीके का स्टूडियो है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, तो आप मेरे को बताएंगे। फिर आपके पास कोई अगर पर्टिकुलर डिज़ाइन होगा तो आप मुझे भेज सकते हैं, या फिर आप मेरे को बता दीजिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही हमें सजेस्ट करें, तो हम आपको डिज़ाइन सजेस्ट करेंगे। फिर आप देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो फ़ोन करते हैं, वो अदर स्टेट से भी हैं या हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर है, और वो बोलते हैं कि सर मीटिंग आप आ जाइए, एक बार मीटिंग कर लेते हैं, देन डिसाइड करेंगे कि क्या काम करवाना है। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि पैन इंडिया पहले मीटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, कि हम एक दिन जाएं वहाँ पे मीटिंग करके आएँ उसके बाद काम डिसाइड करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आप अपने दीवार का, स्टूडियो का मेरे को फ़ोटो भेज सकते हैं वॉल्स का, कि ये मेरे इतने बाई इतने साइज़ की फ़ोटो है। देन मैं उसके ऊपर आपको आपका जो भी हमारा सेलेक्ट होगा डिज़ाइन, आपस में बात करके वो मैं डिज़ाइन आपको उस वॉल पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा, ताकि क्या होता है कि जो नॉन आर्टिस्ट बंदे हैं वो विजुलाइज कम कर पाते हैं कि बनने के बाद कैसा लगेगा। हमें पता है कि कौन सा डिज़ाइन किस स्टूडियो में कौन सी वॉल पे किस तरीके का लगेगा, पर क्या होता है कि नॉन आर्टिस्ट उसको इतना विजुलाइज नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं कि उस डिज़ाइन को आपको पहले ही दिखा देते हैं वॉल पे इम्प्लीमेंट करके डिजिटली, कि ये बनने के बाद किस तरीके का दिखेगा। तो उसमें आपको फिर मतलब ये बाद में ये नहीं होता कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है या ये नहीं है, तो पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि ये बनने के बाद इस तरीके का कुछ दिखने वाला है, तो फिर वो डिसाइड हो जाता है हाँ या ना है कि ये वाला करवाना है या दूसरा डिज़ाइन कोई देखते हैं। तो ये था प्रोसेस कि आप कैसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं,
या फिर कैसे अपडेट्स ले सकते हैं कि हमें कहाँ पे क्या करवाना है। और हाँ, प्लीज़ अपनी डेडलाइंस थोड़ी सी मार्जिनल हमें दिया करें। कई बार होता है कि 1 दिन या 1.5 दिन का ही टाइम मिलता है, तो फिर बहुत उसमें मुश्किलें हो जाती हैं काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपके इनॉग्रेशन से या फिर आपकी जो डेडलाइन है वो थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि हम ये नहीं है कि अगर आपने फ़ोन किया तो हम अभी आपके पास आ सकते हैं। उसमें कुछ समय लगेगा, क्या पता अभी दूसरी साइट चल रही हो। ठीक है, तो हम आपको तभी अप्रोच नहीं कर पाएंगे, आपको 2-4 दिन का समय तो बीच में हमको देना ही पड़ेगा। तो ये था प्रोसेस। और अगर मैं बताते बताते अगर कोई चीज़ भूल गया हूँ या अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो प्लीज़ फॉलो कर ले। और हमारे जो नए नए काम होते हैं ग्राफिटीज़, वॉल पेंटिंग के या फिर 3D म्यूरल्स, जितना भी हमारा काम होता है ये वो इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं। तो ये था आज का वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले। और आपके जो भी क्वेश्चन है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।